छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रार्थना का जवाब देने वाला खुदावन। हालेलुया। प्रार्थना में उतर आने वाला खुदावन। हालेलुया। प्रार्थना को सुनने वाला खुदावन। हालेलुया। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बोझ को अपने हाथों में ले लेता है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के समय के लिए, प्रार्थना करने के वक्त के लिए। हालेलुया। आमीन। और जितने भी प्रार्थना विषय हमने आज परमेश्वर से सामने रखे, मेरा ईमान है खुदावंद उसका जवाब देगा। हालेलुया। हम विश्वास में प्रभु का धन्यवाद करें, हम विश्वास में प्रभु की आराधना करें, हम विश्वास में प्रभु से लेते हैं। हालेलुया। Praise God। हालेलुया। बाइबल में कलाम में लिखा है, आमीन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देखकर कहो, लोगों को छोड़े, कलीसिया में वो आए, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद वो सब करेगा जो आज हमने दुआ किया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आने वाले संडे से मैं जो पिछले संडे हम लोग रुक गए थे, हालेलुया, हमने कौन से कलीसिया का रिपोर्ट पढ़ा? कुरिन्थी की कलीसिया की रिपोर्ट से हमने बहुत कुछ सीखा पिछले हफ्ते। आमीन। खुदा ने चाहा तो 7 कलीसिया के रिपोर्ट भी हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे सीखने के लिए। हालेलुया। 7 कलीसिया की ये पिछले संडे खत्म होने के बाद भाई शहबाज ने मुझे कहा, पास्टर जी उसमें से भी मुझे हमें कुछ बहुत कुछ सिखाओ। तो मैंने बोला चलो, मेरे भी मन में वही बात आया, उनके भी मन में वही बात आया। तो हम अगले हफ्ते शुरू करेंगे 7 कलीसिया जो मुकाशिफा में है, आमीन, उनके अच्छे उनके बुरे, और खुदा उनसे क्या बात करता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो आप मिस ना कीजिएगा। आमीन। खुदावंद है ना हमसे उसमें से बात करें। लेकिन आज एक वन ऑफ मैसेज में आपको देता हूं। हालेलुया। आमीन। दुनिया की नजर में एक सवाल, दुनिया की नजर में बुद्धिमान कौन है? अक्लमंद, शातिर, दुनिया की नजर में कौन है? जवाब दो कुछ भी। दुनिया की नजर में शातिर कौन है? अक्लमंद कौन है? हाँ, अगला एक बोल दिया। और कुछ? जिसके पास ज्यादा पैसा है। दुनिया की नजर में वो अक्लमंद है। वो पैसा कैसा कमाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा ज्यादा है उसके पास, 8-10 गाड़ी है उसके पास। वो 8-10 गाड़ी कमाने के लिए उसने क्या किया वो नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ? अच्छी पोजीशन, हाँ, बहुत बड़े पोजीशन पे बैठा हो, हाँ, वो बहुत अक्लमंद होगा। नॉलेज पावर, नॉलेज पावर। और ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हाँ, जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है। हाँ, जो दूसरों को बेवकूफ कैसा बनाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है सामने। हाँ, है ना। और नाम के सामने और नाम के बाद क्वालिफिकेशन लिखते हैं ना, MA, LLB, BA, BCom। हमारे गांव में गेट के बाहर ऐसा बोर्ड रहता है ना, फलाने आदमी का घर है, तो नाम के बाद उसका क्वालिफिकेशन, नाम के पहले उसके टाइटल, है ना। प्रेज द लॉर्ड। नाम के पहले उसका टाइटल, वो कौन है? एडवोकेट, हाँ, डॉक्टर,
क्या कैसे कैसे टाइटल आते हैं आजकल, हाँ इंजीनियर आते हैं ना, और उसके बाद नाम के बाद उसके क्वालिफिकेशन आते हैं, है ना, उसने उतना मेहनत की है इसलिए वो थोड़ा सा बता रहे हैं ना, इसलिए उसका घर वैसा है। अंदर जाएंगे तो पहला वो नहीं आता मिलने को, उसका कुत्ता आता मिलने को। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उससे पता चलता है कि उसका घर में खाना बहुत है, कुत्ता जिंदा है, मतलब अंदर के लोग भी तबीयत में अच्छे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो दुनिया के नजर में बुद्धिमान कौन है? जिसके पास पैसा है, बताया, जिसके पास शोहरत है, जिसके पास बड़ा नाम है, जिसके पास बहुत पढ़ाई किया हुआ है, जिसके पास बड़ा मकान है, जिसके पास ये है वो है, शोहरत है और पहचान है और नॉलेज बहुत है, बहुत ज्ञान है, साइंटिस्ट है वो, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। वो यहाँ का छोड़ो, उसको हाँ दूसरे ग्रह के बारे में भी ज्यादा मालूम है। हालेलुया, हम लोग को अपना घर के अंदर 24 किचन में क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन उसको दूसरे ग्रह में क्या चल रहा है वो पता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ऐसे साइंटिस्ट लोग को पता भी नहीं चलता एएम है क्या पीएम है, इतना पढ़ाई करते रहते हैं लोग, बिकॉज एक ही लाइट के नीचे उनको पता नहीं बाहर सूरज कब आया, सूरज कब गया। बहुत बुद्धिमान है। हालेलुया, ये किताब भी बहुत लिखते हैं ना, बुद्धिमान वाले लोग किताब भी बहुत लिखते हैं, क्योंकि नॉलेज वो शेयर करना चाहते हैं सबके साथ। आमेन। अब हम आएंगे आज के मैसेज के लिए कि परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान कौन है। परमेश्वर की नजर से, खुदा की नजर में सबसे बड़ा पावर, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, सबसे बड़ा पावर क्या है? गॉड पावर, गॉड पावर, गॉड पावर, होली स्पिरिट पावर। हालेलुया, सबसे बड़ा पावर क्या है? होली स्पिरिट पावर। हालेलुया, आप लोग के पास है ये पावर? आमेन, हालेलुया। तो होली स्पिरिट पावर जिसके पास है, वो बाकी के सारे पावर जो मैंने कहा ना, उनके लिए दुआ करते जब वो प्रॉब्लम में रहते तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर साहब रोगी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन जो उसने रिजेक्ट किया उसको लेकर आओ एक होली स्पिरिट बंदे के पास, वो ठीक करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। तो होली स्पिरिट पावर सबसे बड़ा पावर है। हालेलुया, होली स्पिरिट पावर मोस्ट अवेलेबल पावर है, आसानी से मिल सकता है। हालेलुया, ऐसा पावर आज जल्दी नहीं मिल सकता। मसल पावर पूछो कितना टाइम लगता है ना मसल बनाने में। हालेलुया, लेकिन होली स्पिरिट पावर जल्दी मिल जाएगा। हालेलुया, तो सबसे बढ़िया क्या है? होली स्पिरिट पावर। हालेलुया, और वो जल्दी मिल भी जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें किस चीज की तलाश करनी चाहिए? होली स्पिरिट के लिए। आमेन। तो परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान कौन है? Who is wise in the eyes of God? खुदा किसके बारे में कहता है कि ये बुद्धिमान है? हम वो सीखेंगे। हालेलुया, उसके लिए खोलेंगे ज़ुबूर साम 14 वर्स 2। हालेलुया, 14:2। आमेन। उर्दू में भी मौसम पढ़ना, हालेलुया, शिष्टा पढ़ना, जो लोग यहाँ पे हैं, हिंदी उर्दू जो जल्दी मिलेगा पढ़ना। आमेन। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की, हाँ, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमेन। परमेश्वर क्या देखता है कि कोई बुद्धिमान है या नहीं। उर्दू में कैसा है? खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या ओके, नहीं। दानिशमंद वर्ड है बुद्धिमान की जगह पे उर्दू में। हालेलुया, तो खुदा की नजर सब लोगों के ऊपर है, क्या ढूंढने के लिए? दानिशमंद। हालेलुया, हिंदी में कोई बुद्धिमान है या नहीं, और वहीं पर उसका जवाब लिखा है। आमेन। Who is wise? हालेलुया, जो खुदा का तालिब है। आमेन, हालेलुया। वहां पे जवाब मिला, जो खुदा को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। परमेश्वर के नजर में आमेन, हालेलुया, वाइज वो है। He is wise according to the eyes of God who is seeking God। कोई परमेश्वर को ढूंढ रहा है कि नहीं? कोई परमेश्वर को तलाश कर रहा है कि नहीं? वो परमेश्वर के नजर में कौन है? बुद्धिमान है। हालेलुया, क्योंकि जिसके पास बाकी सब है यहाँ का, वो परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहा। हालेलुया, परमेश्वर
आमीन। यही बात को सिद्ध करने के लिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण कहा था, एक कहानी कहा था ना, कि एक आदमी के पास बहुत सारे फसल आए, बहुत सारा हार्वेस्ट आया। उसने क्या कहा अपने नौकरों को, हाँ, कि ये दीवार तोड़कर दूर बनाओ, वो दीवार तोड़कर, हमारे पास बहुत पैसा पहले से था, अभी हमारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं। क्या आ गया? फसल आ गया। आमीन। हमारे पास पहले से बहुत पैसा है, बहुत पहले से पैसा है। तो ये आदमी क्या बोल रहा है, अब हमारे पास भी बहुत पैसे आने वाले हैं, क्योंकि फसल बहुत बड़ा है। तो तुम लोग क्या करो, इसको रखेंगे कहां पर, है ना? तो बड़ा सा वेयर हाउस बनाओ, बड़ा सा वेयर हाउस बनाओ। और वो क्या कहता है अपने आप को कहता है, क्योंकि शायद उसके बीवी बच्चे भी उसको छोड़ के चले गए उसकी बुद्धि की वजह से। आमीन। वो अपने आप से कहता है कि मैं बहुत साल जीऊंगा और मैं इसके मजे लूटूंगा। हालेलुया। तो वो अपने नजर में भी बुद्धिमान है, अपने नजर में भी उसने बहुत बड़ा, ये यीशु ने सिखाया हुआ एक पैराबल है, ठीक है। तब एक आवाज आती है ना, क्या आता है आवाज? आज अगर तेरी जान ले ली जाए, तुझसे मांग ली जाए, तो तेरा ये धन दौलत किस काम का? हालेलुया। देखो, इंसान अपने ही नजर में बुद्धिमान है। इंसान को लगता है उसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, इसको रखूं किधर यार मैं, है ना? और वो सोचता है कि मैं इसको बहुत एंजॉय करूंगा। लेकिन खुदावंद पूछ रहा है, आज रात को, इफ टुडे योर सोल इज बीन आस्क्ड, आज रात को अगर तुझे बुला दिया जाए, तो तेरा पैसे कौन लेके जाएगा? कहां जाएंगे? किस काम के? ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो सबसे पहला खुदा ढूंढता है, और उन लोगों के बारे में खुदा कहता है, आमीन, बुद्धिमान वो है जो मेरी खोज में है। हालेलुया। जो मेरी तलाश में है। मत्ती के सुसमाचार में 6:33 में क्या लिखा है? सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, सबसे पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले किस चीज की खोज करते हैं हम? हालेलुया। क्या सचमुच में इन चीजों की खोज करते हैं? खुदा कहते हैं ऐसे ढूंढने वालों को खुदा कहता है बुद्धिमान। हालेलुया। मैं चाहता हूं खुदावंद रोज आपको सुबह देख कर कहे ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है। हालेलुया। ये बुद्धिमान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम किसकी खोज करनी चाहिए रोज? खुदा की बादशाही की खोज करो, खुदावंद की हुजूरी की खोज करो, खुदावंद की आवाज की खोज करो, खुदावंद के कलाम की खोज करो। खुदावंद कहेगा ये बुद्धिमान है। हालेलुया। खुदावंद कहेगा अक्लमंद है, दानिशमंद है। हालेलुया। ये बंदा मेरी तलाश में रोज उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे आप खुदा की खोज कर सकते हो? खुदा के राज्य और उसकी बादशाही का खोज कैसे कर सकते हो? क्योंकि दिखता है आपको कहीं? आपको कहीं दिखता है? नहीं। तो आप उसकी खोज कैसे कर सकते हो? हम बोलते हैं ना, हम खुदा की बादशाही की खोज और उसकी रास्तबाजी की खोज करें, तो कैसे प्रैक्टिकली आप इन चीजों की खोज कर सकते हो? पहली बात, ओके, पहली बात, सबसे पहले हमें खुदावंद के कलाम से मोहब्बत करने वाले उसके राज्य की खोज करने हैं। हालेलुया। याद रखना, खुदावंद के कलाम से मोहब्बत करने वाले, खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले, मोहब्बत करने वाले उसके राज्य की खोज कर रहे हैं। दूसरी बात, हालेलुया, खुदा के चर्च के लोगों के साथ राब्ता रखने वाले उसकी बादशाही का। क्योंकि चर्च किसका है? यीशु मसीह ने, खुदा ने सिर्फ दो चीजें बनाई दुनिया में, एक तो शादी और दूसरा चर्च। हालेलुया। अगर तुम चर्च से मोहब्बत करते हो, चर्च के लिए आते हो, चर्च में किसी को लेके आते हो, चर्च की तैयारी में आते हो, चर्च के लिए प्रेयर करते हो, तुम उसकी रास्तबाजी, तुम उसकी राज्य की खोज कर रहे हो। हालेलुया। तुम्हारी तड़प क्या होनी चाहिए पता है? मुझे चर्च में जाना है, मुझे किसी को चर्च में लेके जाना है। तुम क्या बता रहे पता है? मैं तेरे राज्य का खोज कर रहा हूं। आमीन। पहला क्या था? खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाले। हालेलुया।
क्योंकि इब्तिदा में क्या था? कलाम था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो वो था पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है? चर्च। खुदा का चर्च है, पास्टर जयमोहन का नहीं है, खुदा का चर्च है। हालेलुया। उस चर्च में प्रभु ने मुझे जोड़ा है, मुझे उस चर्च में जाना है और मुझे किसी को उस चर्च के बारे में बताना है और किसी को उस चर्च में ले जाना है। ये बताता है कि आप खुदा के राज्य की खोजी हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तीसरा, आप खुदा के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, ये बताता है कि आप खुदा के राज्य की खोजी हैं। What are you doing for the kingdom of God? हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आमेन। खुदा के राज्य में आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या क्या आप रोल निभा रहे हैं, या उसके लिए आप क्या बोझ लेके चल रहे हैं, बताते हैं कि आप खुदा के राज्य से मोहब्बत करते हो। चौथी बात, हालेलुया, आमेन। खुदा के राज्य में आप अपना बीज बो रहे हो या नहीं? आपका दशमांश और आपका डोनेशन या आपकी मोहब्बत खुदा के राज्य में आप ढूंढ रहे हो, तो खुदा की कलीसिया से ही वो होगा, है ना? तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? और आखिरी बात, आप कितना प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि यीशु ने प्रार्थना करते समय क्या सिखाया? तेरा राज्य आए। हालेलुया। और जैसी तेरी मर्जी, आमेन, हालेलुया। तो आपका प्रार्थना में क्या होता है? आपके प्रार्थना में आप अपने जरूरतें नहीं रख रहे हैं, आप खुदा के जरूरतों को अपने लाइफ में बुला रहे हैं कि तेरा राज्य आए और तेरी मर्जी जो स्वर्ग में आसमान में वो जमीन में पूरा हो। हालेलुया। आमेन। एक बात याद रखिए, अगर खुदा की मर्जी है, आमेन, खुदा की मर्जी कुछ है जो तेरे मर्जी के खिलाफ है, क्या तू उसको तैयार करने को तैयार है? ये प्रेयर करना आसान है, लेकिन ये प्रेयर करते समय संभालना, अगर खुदा ने कुछ कहा तो वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमेन। योना को कहा निनवे जा, वो गया? हालेलुया। खुदा ने प्लान चेंज किया? ओके ठीक है योना, तू मत जा, मैं किसी और को भेजता हूं। हाँ, नहीं, तू ही जाएगा। हालेलुया। आमेन। मूसा को जाना था? नहीं। एलिया ने बोला मुझे उठा ले, बस हो गया, उठा लिया? नहीं। जा, तू राजाओं को अभिषेक करेगा, तू तेरे पीछे एलीशा को डबल अनॉइंटिंग में अभिषेक करेगा। तेरा सेवक का मैं जब बोलूंगा तब खत्म होगा, तेरे उसके पहले नहीं होगा। हालेलुया। दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, खुदावन आपके बारे में जो कहता है वो अगर आप समझ गए, आप कभी भी डरोगे नहीं, मायूस नहीं होगे। आपका मिनिस्ट्री बहुत आगे जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो तेरा मर्जी स्वर्ग में है वही पूरा हो जाए। ये प्रार्थना करने वाले क्या ढूंढ रहे पता है? क्या कर रहे पता है? उसके राज्य की खोज कर रहे हैं। आमेन। इसलिए यीशु ने जवाब में कहा, क्या कहा मालूम है? राज्य को ढूंढने इधर उधर मत जाओ, राज्य कहां पर है? तुम्हारे अंदर है। मैंने राज्य के बारे में एक बड़ा टीचिंग लिया था, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा उसमें वापस, लेकिन राज्य कहां पर है? तुम्हारे अंदर। मैं आपको सचमुच में पूछता हूं, क्या आप सचमुच में ये ईमान रखते हैं कि राज्य तुम्हारे अंदर है? क्योंकि राज्य जिसके अंदर है ना, वो राज्य के बारे में ही सोचता है। क्रिकेट जिसके अंदर है वो क्या सोचता है? फुटबॉल जिसके अंदर है वो क्या सोचता है? वो रात को सोता तो भी किक मारता, बाजू वाले को मारता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमारे गांव में फुटबॉल का ज्यादा क्रेज है। तो 80-90 साल के अंकल भी जो कुर्सी में बैठ के फुटबॉल देखते हैं ना, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ काम नहीं करते तो क्या देखते हैं? टीवी देखेंगे। टीवी देखते देखते क्या देख रहे हैं? फुटबॉल देख रहे हैं। तो कुर्सी जो है ना, वो कुर्सी देखने का पीछे से क्या अंकल देख रहे हैं मालूम नहीं पड़ता अपने को। अंकल कुर्सी देखते समय अंकल बॉल जा रहा है तो बॉल किस साइड जा रहा है, तो कुर्सी ऐसा हो गया, फिर बॉल उधर, अंकल यहां से बोलता उसको देख इसको देख, बीच में अंकल का भी पैर जाता है ऊपर। यही अंकल को बोलेगा किचन में आके थोड़ा सा कांदा घसो काटो, बोलेगा तो उसका हाथ पैर तभी नहीं चलते। यही अंकल को बोलेंगे अंकल बाहर आ जाओ, थोड़ा सा काम करता, नहीं मेरा हाथ पैर दुख रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट वाला चीज दिखेगा तो वो यहाँ पे किक मारा। आपने देखा WWE? हाँ,
देखा है ना? वो देखने वालों को देखा ना, उनका शक्ल देखने का उसे देखो वो वहां पे घुस गया हो। हालेलुया। क्रिकेट वाले कैसे रहते हैं? हाँ, हमेशा क्या करते हैं, हवा में भी सोचते बॉल आ रहा है ऐसा छोड़ रहे हो, हाँ, कवर ड्राइव मार रहा है। हालेलुया। ये बैट है, बल्ला, ये बल्ला है, कवर ड्राइव मार रहा है। प्रेज लॉर्ड। बॉडी बिल्डिंग वाले क्या सोचते हैं हमेशा? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रोज देखते क्या नहीं? हालेलुया। शोल्डर्स, हालेलुया। क्यों? क्या है वो उसके अंदर बैठिया है। हालेलुया। सिस्टम में बैठिया है। आमीन। स्वर्ग राज्य अगर तेरे अंदर है तो प्रभु को नजर भी आना चाहिए ना कि तू उसके बारे में सोचता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा स्वर्ग राज्य तेरे अंदर है। ये लोग स्वर्ग राज्य ढूंढ रहे थे, प्रभु ने कहा कि इधर उधर मत ढूंढो, वो तेरे अंदर है। अब मेरे अंदर आया कैसा? अब कैसे पता चलेगा किसी और को कि मैं स्वर्ग राज्य? अरे तू जहां पे जाने वाला है वो बात अगर तेरे अंदर है तू उसके हिसाब से बिहेव भी करेगा ना। अगर तुमको यहां से कनाडा भेज रहा हूं मैं अगला महीना, तुम क्या करोगे? आज ही ढूंढोगे ना कनाडा का अगला महीने का वेदर क्या है। अगला महीना कनाडा में समझो बर्फ गिर रहे हैं, तुमको अगला महीना जाना है, तुम ये महीना क्या करोगे? यहां पे गर्मी है लेकिन जाना कहां पे है? कनाडा। अगला महीना जा रहे हो, ओके, तो तुम यहां पे क्या खरीदोगे? स्वेटर, फर, बड़े जैकेट, टोपी, ये सब करोगे ना। हालेलुया। सब लोग बोले अरे क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे इतने गर्मी है। तेनों पता नहीं मैं कितने हालेलुया, मैं किधर अगला महीना। ये है तेरे अंदर स्वर्ग राज्य है। तू शराबी के साथ बैठेगा नहीं, तेनों पता नहीं मैं मुझे किधर जाना है। हालेलुया। तू जादू टोना वालों के साथ बैठेगा नहीं, तू पत्ते पर ताश खेलने वालों के साथ बैठेगा नहीं, क्योंकि तेरा वीजा लग गया है, तुझे बहुत जल्दी जाना है। तेरे अंदर स्वर्ग राज्य की बातें हैं। हालेलुया। खुदावंद कहता है बुद्धिमान, खुदावंद कहता है दानिशमंद है। हालेलुया। खुदावंद कहता है ये मेरा बेटा है, क्योंकि उसको पता है इसका परमानेंट एड्रेस यहाँ का नहीं है, ये जाने की तैयारी में रोज काम कर रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु देख कर कहता है बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग है ना भूल गए, जब निकले थे तभी याद था जाना है कनान में। जब कहां से निकले? मिस्र से निकले, तभी सबको पता था कहां जाना है, कनान में जाना है। हालेलुया। वहां पे क्या है? दूध और शहद की, हाँ, बहुत कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकले तो वैसे जोश में, हाँ, जोश में निकले तो क्या हो गया? लाल समुद्र भी दो हो गया, थोड़ा और जोश आ गया। तो पता नहीं मैं कौन है, अभिषेक क्या है मेरे पे। मैं तो निकला, देखो लाल समुद्र पे मैंने उनको टिकनी मारना थोड़ा बच गया कि हम लोग 3 दिन बाद गए तो वहां पे क्या आ गया? 3 दिन के सफर में क्या आ गया? पानी नहीं मिल रहा तो क्या आ गया? मारा आ गया। हालेलुया। तब सबकी हवा निकल गई। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही है, इतना ही है। आज की आराधना, कल परसों टायर फ्लैट, निकले थे मस्त था। आज का मैसेज निकला, कल का मीटिंग हो गया, कल कुछ नहीं मीटिंग, परसों कुछ नहीं मीटिंग, हवा गुल। 3 दिन के बाद ये लोग लाल समुद्र क्रॉस किए। बहुत आराधना होगी ना लाल समुद्र क्रॉस करने के बाद, जबरदस्त आराधना हुआ, वर्शिप जबरदस्त था। जो बात नहीं कर सकता था वो भी गीत गा रहा है, हाँ, है ना। जो बहुत कुछ हुआ। ओके ठीक है, डिटेल्स में नहीं जा रहा है मैं। लेकिन क्या हो गया? 3 दिन बाद क्या आ गया? मारा, कड़वा पानी आ गया। तुरंत पास्टर जेमॉन, पास्टर मोसेस, आपने तो कहा था राज्य को लेके चलोगे, तो राज्य का सब तेरे अंदर है। ये क्या मिल रहा है हम लोग को? सबने पास्टर मोसेस को बोला हम तो उधर ही अच्छे थे ना। कितने लोग थे ये लोग? 6 लाख से भी ज्यादा, 20-25 लाख होंगे। हालेलुया। आमेन। सबको क्या मिल रहा है? पानी देख के तो सबको एक्साइटमेंट, ढोलक देख के सबका एक्साइटमेंट, माइक देख के सबका एक्साइटमेंट, आज चर्च है सब एक्साइटमेंट। आए तो क्या बोला? ये तो क्या था? कड़वा पानी, कड़वा था। हालेलुया। सब शुरू हो गया सबका प्रॉब्लम। प्रभु ने कहा ऐसे लोग मुझे उधर नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे दूध और शहद। ये लोग वहां पे जाएंगे तो
उसको कड़वा कर देंगे। हालेलुया, आमीन। ऐसा है, इसलिए प्रभु ने क्या किया, तंग आ गया इनके ऊपर। कितने साल वहां पे निकाला प्रभु ने उन लोगों को? 40 साल वहीं पर निकाला। फिल्ट्रेशन चल रहा था एक्चुअली, ये लोग नहीं समझे। 40 साल निकाला। और कितने लोग गए अंदर? कौन 2 जन? योशु और कालेब। कितने निकले थे? पहुंचे कितने? हाँ। राज्य इनके अंदर था। सपना इनके अंदर था। कहां जाके जाने के लिए निकले थे? कनान। हालेलुया। खुदा इनके साथ था। दिन में बादल था। तो इसलिए धूप नहीं लगा। इनके पैर के चप्पल घिसे? नो। हालेलुया। कपड़े छोटे पड़े? नो। ये लोग बड़े होते गए, कपड़े भी बड़े होते गए। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस था वो। हालेलुया। ये लोग कुड़कुड़ाए, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस फिर भी इनके ऊपर था। यह है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने हर दिन मन्ना दिया। ये कुड़कुड़ाते थे फिर भी दिया। इन्होंने ग्रेस को तो बहुत ग्रांटेड ले लिया। पहले मन्ना बहुत अच्छा लगता था, बाद में मन्ना बोर होने लग गए। हालेलुया। पहले वचन बहुत अच्छा लगता था, अब वचन बोर होने लग गए। तो पास्टर मोसेस, हमारे जैसे पास्टर्स तो है नहीं कि बीच बीच में जोक भी डाले। पास्टर मोसेस जो जाता था ऊपर लेकर आता था और बोलता था तुम सब मरने वाले हो। जैसा है वैसे बोलता, तुम सब मूर्ति पूजा से बच के बाहर निकलो, तुम सब अपने माँ बाप का आदर करो, तुम सब आराधना सच्चे मन से करो, तुम सब जो है परमेश्वर का मैसेज जैसा मिलता है। अब आजकल के मूसा जैसा नहीं कि वो जो बोलना है, लेकिन थोड़ा सा मैं मुलायम से बोलो, नहीं तो अगले संडे लोग नहीं आएंगे तो चर्च में, हमको चर्च भी तो देखना है ना पास्टर। हालेलुया। तो थोड़ा सा शहद वहद डाल के इधर से दे दो, शहद की जगह पे जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हनी डाल के दे देते हैं। हालेलुया। डांटने वाला मैसेज देंगे तो पास्टर जी नेक्स्ट संडे लोग आएंगे नहीं। वैसे भी चर्च इतना है ना, आधा किलोमीटर में चर्च है, लोग कोई ना कोई चर्च में चले जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मूसा ने कभी भी मैसेज को डाइल्यूट नहीं किया। मूसा ने कभी भी कड़क वाला मैसेज को हल्के में नहीं दिया, उसने कड़क नहीं दिया। हालेलुया। फिर भी इन्होंने नहीं लिया तो क्या हुआ? सबके सब रेगिस्तान में खत्म। आमीन। गए कौन अंदर? सिर्फ 2 जन। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जाए अंदर। हाँ, हालेलुया। मैं चाहता हूं ये कलाम आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप जाए अंदर। हालेलुया। आप स्वर्ग में जाए। हालेलुया। स्वर्ग का सारा अनुभव यहां पर भी उठाए और स्वर्ग में आप पहुंचे, क्योंकि 2 ही जगह है, स्वर्ग या नरक। इसके जगह बीच में कुछ और नहीं है ऑप्शन। हालेलुया। ये धोखा है वो लोग जो सिखाते हैं कि मरने के बाद तुम वापस जिंदा होकर आओगे। नहीं होंगे। हालेलुया। एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी में उद्धारकर्ता को पहचानो, यीशु को जानो। उसने कहा क्योंकि मैं जिंदा हूं तुम भी हमेशा जिंदा रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कुड़कुड़ाना नहीं, इसके लिए कभी भी कंप्लेन मत करना, क्योंकि जिसके अंदर राज्य है, जिसके अंदर राज्य का दर्शन है, जिसके अंदर राज्य की बातें हैं, वो राज्य की भाषा में बात करेगा। वो कभी भी डाउट नहीं करेगा, वो कभी भी राज्य के खिलाफ बात नहीं करेगा। आमीन। राज्य जिसके अंदर है वो राज्य का स्वभाव भी लाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो स्वर्ग राज्य की खोज करने वाले। आमीन। तो सबसे पहला बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, जो परमेश्वर के राष्ट्रबाजी की खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। और उसमें अपना मन लगाते हैं। रोमियो की पुस्तक 3:11। रोमियो की पुस्तक 3:11। कोई समझदार नहीं, प्रभु कहता है कोई भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। हाँ, कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। आमीन। आपको पता है सबसे आसान अगर आपको कुछ मिल सकता है ना, तो वो है परमेश्वर। बहुत जल्दी
और बहुत आसानी से आपको परमेश्वर मिल सकता है। बाकी के सारी चीजें आपको आसानी से नहीं मिलते, लेकिन दुनिया वाले उस चीज के पीछे हैं। सबसे आसान आपको कोई मिल सकता है तो वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सबसे आसान है परमेश्वर को पाना। आमेन, आमेन। वापस पढ़ना ब्रदर 3:11 रोमियो की पुस्तक। कोई समझदार नहीं, हाँ, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। अगला, सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। सबके सब निकम्मे बन गए हैं। ओ, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। ये है रिपोर्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूं परमेश्वर आपके बारे में ये रिपोर्ट आज दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? ऐसे लोगों को जो उसकी तलाश कर रहे हैं। बहुत आसानी से वो उनको नजर आएगा। रिचर्ड ब्रूमरांड करके एक आदमी थे, परमेश्वर के कलाम के बारे में सबको बता रहे थे। ओके, किधर? सर्बिया, रशिया में। वहां पे अलाउड नहीं ये सब करना, बहुत साल पहले की बात है। मिशनरी सब जगह पे जाके प्रभु का वचन, सबको जाके यीशु का वचन। 2-3 बार उसको धमकी दिया, 2-3 बार उसको वार्निंग दिया, फिर भी वो रुका नहीं। वो सबके बारे में सबको, क्योंकि अंदर क्या है? राज्य है, और राज्य की बातें ही सबको बताएगा। उठा के उसको जेल में डाला। उसका जेल कैसा था पता है? क्योंकि ये किसके साथ इसको जेल में डाले ना, ये उसको भी बता देगा राज्य के बारे में। तो 12 फीट जमीन के अंदर उसके लिए एक कमरा बनाया। 12 फीट जमीन के अंदर उसके लिए एक कमरा बनाया और उसको उसमें डाल दिया। 40 साल की सजा। कोई उससे बात करने वाला नहीं। दिन है या रात है पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। राज्य की खोज करने वाले को डाल दिया अंदर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वहां से उसको 12 साल के अंदर निकाला। दुनिया भर में जाने लगा, सबको वापिस उसको पकड़ के अंदर डाले। मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, छलनी कर दिया उसका पीठ। आमीन। फिर गवर्नमेंट चेंज हुआ, न्याय चेंज हुआ, रूल चेंज हुआ। पता चला एक आदमी अंदर बहुत सालों से है, उसको बाहर निकाला। उसने अपने माइंड को कैसा फ्रेश रखा, उसके किताब में लिखा है। हालेलुया। उसने अपने माइंड को, कि ये कोई बंदा 12 फीट नीचे अंधेरे में रहना, पता नहीं सूरज कब आया, दिन कभी हुआ, रात कब हुआ, नहीं पता। उसने अपने माइंड को कैसे फ्रेश रखा होगा। आमीन। केवल परमेश्वर का वचन को, बाय हार्ट किया हुआ वचन को वो बार बार बोलता था। बाय हार्ट किया हुआ वचन को बार बार मनन करता था। वो वचन ने उसको 12 साल जिंदा रखा। हालेलुया। दुनिया भर में गया एज एन इवेंजलिस्ट, सब जगह पे जाके बताया। और जहां इंडिया में भी आया था, केरला में भी आया था, उसने अपना कोट दिखा के अपना पीठ दिखाया। हमें कितने उसको मारे, हालेलुया, कितना मारा, कितना मारा, लेकिन कोई उसके स्पिरिट को नहीं मार सका। हालेलुया। कोई उसके मैसेज को नहीं मार सका, कोई उसके आग को बुझा नहीं सका। हालेलुया। उसने सब जगह जाकर परमेश्वर का प्यार के बारे में बात किया और लाखों करोड़ों को स्वर्ग राज्य में ले गया। प्रभु कहता है बुद्धिमान, प्रभु कहता है दानिशमंद है वो। हालेलुया। दुनिया वाले कहते होंगे मत कर मत कर मत कर, वापिस जाएगा अंदर, वापिस जाएगा। तो उसे लाखों करोड़ों को जीत लिया उसकी जिंदगी के गवाही से। ये होता है राज्य की भूख करने वाले। आमेन। प्रेज गॉड। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा कौन है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान? पढ़े हालेलुया। यूहन्ना का इंजिल उसका 13-17। तुम ये बातें जानते हो, हाँ, और यदि उन पर चलो हाँ, तो धन्य हो। हाँ, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, हाँ, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। हाँ। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि वो मैं ही हूँ। आमेन। हालेलुया। लूका की इंजिल 6वां अध्याय उसका 47 से 49। लूका के इंजिल 6वां अध्याय उसका 47 से 49।
जो कोई मेरे पास आता है हाँ। और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई हाँ। तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी हाँ। क्योंकि वह पक्का बना था। हाँ। परंतु जो सुनकर नहीं मानता हाँ। वह उस मनुष्य के समान है हाँ। जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धिमान कौन है? जो वचन सुनकर वचन के हिसाब से काम करता है। हालेलुया। वचन सबने सुना, इन दोनों भाइयों ने सुना। सुनने के बाद एक ने क्या किया? वचन के गहराई में जाकर अपना विश्वास का, ईमान का घर किधर बांधा? पत्थर पर, चट्टान पर। हालेलुया। चट्टान पर। हालेलुया। दूसरे ने समझा ये बेवकूफी है, इतना गहरी में जाने का क्या जरूरत है, इतना नीचे फाउंडेशन बिल्ड करने का क्या जरूरत है, पैसा इतना बर्बाद करने का क्या जरूरत है। उसने क्या किया? वही पैसे को बचत में डाला। मैंने क्या किया? रेत में घर बनाया और बाहर से उसने बहुत अच्छे पेंटिंग किए, बाहर उसने बड़े झूमर डाले, बाहर उसने बड़ा गार्डन बनाया, बाहर उसने बहुत सुंदर बनाया। हालेलुया। उसका घर का मकान जो है दूसरे वाले बंदे का 1.5-2 साल तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका मकान जो है 6 महीने में खड़ा हो गया। दुनिया की नजर में ये बुद्धिमान है। हालेलुया। दोनों ने काम साथ में शुरू किया था, दोनों चर्च में साथ में आने लगे, दोनों ने वचन साथ में सुना था, दोनों को काम करना था वचन के आधार पर। लेकिन एक गया गहराई में और दूसरा गया सीधे प्रचार करने में। ये वो है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। एक गया वचन की खोज में और गहराई में, एक गया वचन की खोज में, गहराई में, प्रार्थना में और समय निकाला कि उसके और भी सच्चाई को मैं जानूं, उसमें और भी बहुत चीजें हैं मैं सीखूं। वचन को लिखा, सुना, अध्ययन किया और भी डिटेल में गया। लेकिन दूसरे ने क्या सुना और सीधा जाके वैसे ही प्रचार करूंगा मैं। हालेलुया। लेकिन क्या नहीं था? फाउंडेशन नहीं था, डेप्थ नहीं था। हालेलुया। आंधी और तूफान दोनों के घर में आए। आमीन। लेकिन जिसने रेत में घर बनाया, आमीन, उसका झूमर अच्छा था। हालेलुया। उसका बाहर का पेंटिंग कौन सा? सबसे बेस्ट पेंट कौन सा आजकल? सबसे बेस्ट पेंट कौन सा आजकल? तारिक भाई। हाँ, उसमें भी कौन सा आता है? सिल्क। हाँ, पैनामास सबसे महंगा है। हाँ, उसने वो सब लगाया था, जबरदस्त लगाया था उसने बाहर। उसका पीओपी इटालियन मार्बल। हालेलुया। लकड़ी कहां के आते हैं? सबसे बेस्ट। हाँ, वहां से उसने मंगाया। बढ़िया बढ़िया लोग आके देखे, बोले क्या बनाया यार, मस्त, मजा आ गया। हमारे आफ्ताब भाई ने हाल ही में गेट बनाया। हालेलुया। हाँ, देखा ना आप लोग ने? गेट बनाया, बहुत सुंदर गेट बनाया, बहुत महंगा पैसा डाल के गेट बनाया। क्या अंदर नहीं आने के लिए? हाँ, चोर अंदर नहीं आने के लिए। चोर गेट देख के बोले इतना अच्छा गेट रहेगा तो अंदर बहुत कुछ मांग लेगा, वो भी अंदर आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन आफ्ताब भाई ने अपना घर की सुरक्षा के लिए वो बनाया। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो क्या है? घर बनाया। एक ने इंजीनियर से बात किया, इंजीनियर ने बोला नीचे जाके अच्छा बनाओगे तो। उसने बोला इंजीनियर का कौन सुनता है यार, छोड़ो यार, इतना काफी है, जल्दी बना। 6 महीने में घर बन गया, डुप्लेक्स। हालेलुया। सब लोग आगे, इनॉग्रेशन सब हो रहा है। दूसरे वाला अभी भी क्या है? फाउंडेशन में काम कर रहा है। हमारा इंजीनियर वहां पे बैठा है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा वाला 6 महीना हो गया तो कहां पे? खोद रहा है। वो कहां पे ढूंढ रहा है? नींव, फाउंडेशन। क्या? पत्थर ढूंढ रहा है वो नीचे। हालेलुया। दूसरे का बन भी गया, 2 वाला इनॉग्रेशन आ गया। दूसरा वाला इसको बोल के बोलता है, अरे क्या आदमी है तू, क्या मेरा बन भी गया, तेरा अभी भी क्या खोज रहा है नीचे? ऐसा चिढ़ाया होगा। लेकिन क्या आया कुछ टाइम के बाद? तूफान आया। हालेलुया। 3 चीजें है वहां पे लिखा है। बारिश आया, तूफान आया, लहरें आई, ये सब आया। हाई टाइड हुआ रहेगा, शायद समुद्र के बाजू में बनाया रहेगा घर। आमीन। क्योंकि रेत भी लिखा है ना वहां पे, जो समुद्र, सी फेसिंग। सी फेसिंग का मतलब अच्छा लगता है। सी फेसिंग, सुबह उठते ऐसा सी फेसिंग। सी को तेरा फेस, तेरे को सी का फेस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सी फेसिंग। लेकिन क्या हो गया? हाई टाइड था।
हाई टाइड था तो सी फेसिंग करने की जगह पे सी अंदर आ गया। हालेलुया, सी अंदर आ गया तो इसका घर पेंट डुप्लेक्स, कौन सा पेंट था वो? हाँ, पैनामास है ना। वो कौन सा पीओपी था? वो पीओपी। वो कौन सा था? अफ्रीका का लकड़ी बोला, वो सब क्या हो गया? खलास आ गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये घर से कैसे तो भी बच के बाहर निकला। ये घर से बच के बाहर निकला तो देखा तो बाजू वाले का घर वैसे ही खड़ा है, अंबुजा सीमेंट था शायद उसका। हालेलुया, आमेन। उसका घर वैसे ही खड़ा है। उसने आगे उसको पूछा, तूने कौन सा सीमेंट लिया? मैंने तो ये लिया था। तूने कौन सा लिया? तेरा घर कैसा टिका हुआ है? मेरे बेटे, हालेलुया, घर की बाहरी मत तक, उसके अंदर फाउंडेशन में मैंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। हालेलुया। बहुत सारे क्रिश्चियन हैं लेकिन फाउंडेशन चेक करने जाओ तो बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो ये सही नहीं है, कोई और चर्च में जाता हूं। हालेलुया, हमें बाइबल उधर भी सेम है। बाइबल उधर भी सेम है, यहाँ का बाइबल अलग, वहां का बाइबल अलग नहीं है। हालेलुया। बेटा प्रॉब्लम क्या था ना, पास्टर का अनॉइंटिंग का लेवल का नहीं था, आमेन। तेरे ईमान पे तूने काम नहीं किया बराबर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रॉफिट ढूंढते मत जाओ, बड़े बड़े अनॉइंटिंग ढूंढने मत जाओ। सिंपल एक काम करो, जो सिखाया जा रहा है ना उसके ऊपर काम कर। हालेलुया। तो अपनी लाइफ की बुनियाद तुझे सिखाया हुआ कलाम के मुताबिक कर। चंगाई छुटकारा तेरे जीवन पर तेरे पीछे पीछे आएगी, लेकिन तू तेरे ईमान का बुनियाद कलाम के मुताबिक में बना। हालेलुया। हमें बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके मुताबिक चलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो गहराई में जाएगा, आमेन, प्रेज गॉड। अगला बुद्धिमान, अगला कौन है? डैनियल का पुस्तक 12:3। डैनियल का पुस्तक, डैनियल 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। बुद्धिमान कौन है? जो दूसरों को सिखाता है। वो लोग आकाश के तारों के समान चमकने वाले बनेंगे। हालेलुया, आमेन। दानियल के पुस्तक 11 में, एक अध्याय पहले में आए, 11 का 33, 34, 35 को पढ़े। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। लोगों को थोड़ा रुक के पढ़ना। लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन, बुद्धिमान है, हाँ, वो बहुतों को समझाएंगे। तो अभी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, उनका बुद्धि भी टेस्ट किया जाएगा, उर्दू में कैसे है पढ़ना? और वो 11 का 33 से लेके 35 तक। और वो जो लोगों में अहले दानिश है, बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे। आमेन। ये परसिक्यूशन की बात हो रही है, एंड में उनके ऊपर परसिक्यूशन आएगा। अगला, और जब तबाही में पड़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मुद्दत से तकवीत पहुंचेगी, लेकिन वो तेरे खुशामद गोई से उनमें आ मिलेंगे, और बास अहले फहम तबाह हाल होंगे, ताकि पाको साफ और बराक हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, आमेन। क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त तक मुलतवी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मिल गया वचन, आमेन। जिसके पास वचन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, उसको परखा भी जाएगा।
उसका टेस्टिंग भी होगा। कुछ लोग गिर जाएंगे तलवार के धार में, आमीन, लेकिन कुछ लोग और भी पवित्र पाक होते ही जाएंगे। हालेलुया। वो लोग और सफेद और भी कड़क और भी मजबूत होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अजीजों, आमीन, ऐसे लोगों के बारे में 12:3 में लिखा है, 12:3 में लिखा है उसी पुस्तक के, कि तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमय रहेंगे। हालेलुया। रूहों को जीतने वालों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यू मस्ट विन सोल्स। बुद्धिमान कौन है? जो रूहों को जीतता है। बुद्धिमान कौन है? जो दूसरों को शैतान की गिरफ्त से बाहर निकल के चर्च में ले आता है। बुद्धिमान कौन है? जो नशे में पड़े वाले को निकालकर पवित्र आत्मा के नशे में लाता है। हालेलुया। बुद्धिमान कौन है? जो दुनिया की बातों से बाहर निकालकर उसको बाइबल की बातों में ले आता है। खुदा कहता है वो बुद्धिमान है। जो रूहों को जीतते हैं, जो उनको बपतिस्मा के पानी में लेकर आके उनको बपतिस्मा देते हैं, जो उनको खुदा से मिलाते हैं, खुदा कहता है वो बुद्धिमान है। वो लोग कैसे चमकेंगे? तारों के माफिक चमकेंगे। कब चमकेंगे? जब तू सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पूछेगा तुझे 30 साल दिया बपतिस्मा के बाद, याद रखो। और प्रभु कहेगा 30 साल दिया, 40 साल दिया, 50 साल दिया, कभी पवित्र आत्मा तुझ में डालने के बाद तूने कितनों को जीता? हालेलुया। तू कितनों को चर्च में लेके गया? तेरा काम सिर्फ लोगों को चर्च में लेके आने का, याद रखो। आमीन। उनको बदलने का काम पवित्र आत्मा का है। हालेलुया, हालेलुया। तू कितनों को मेरे पास ले आया? तू कितनों को इंजिल जाके सुनाया? तूने कितनों के लिए प्रेयर किया? कितनों को प्रभु के रास्ते में ले आया? हालेलुया। वो लोग के बारे में है वो सितारों के जैसे। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है स्वर्ग में आपको एक मुकुट दिया जाएगा। आप उस मुकुट के बारे में आपको बताता हूं। कुछ लोगों के मुकुट बहुत चमकेंगे। Some people's crown will flash। बहुत जबरदस्त हीरे जवाहरात होंगे उसमें। कुछ लोगों को क्राउन है, सबको क्राउन है, लेकिन चमकेगा नहीं। कुछ है नहीं उसमें। क्या नहीं है? पत्थर, हीरे, जवाहरात, वो सब नहीं है। हाँ, उसको मिला, क्राउन मिला, लेकिन आप सोचो, आप स्वर्ग में पहुंचने के बाद, अभी सोचो, ये थोड़ा सा सोल विनिंग का आपके अंदर बर्डन आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। आप सोचो, आप स्वर्ग में गए, सबको यहाँ पे मिला, सबको मिला। ओके, फर्ज करो सबको मिला, सबको मिला। कुछ लोगों के सर पे जो है वो चमक रहे हैं। हालेलुया। उनके वजह से वो जहां पे जा रहे हैं ना, थोड़ा चमक फैल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के चमक ही नहीं रहे। तभी कैसा लगेगा आपको स्वर्ग में? है ना? आप स्वर्ग में है, प्रभु के सामने है। हाँ, पासिंग मार्क लेके पहुंच गए। पासिंग मार्क लेके पहुंचते ना, ग्रेस 35 था ना पासिंग मार्क हमारे जमाने में, आउट ऑफ 100। ऐसे हम लोग पहुंच गए, 10 करके हम लोग आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पासिंग मार्क करके कैसा पहुंच गया प्रभु ने? हाँ, वैसे वहां पे स्वर्ग में भी पहुंच गए हम लोग। कैसे? पासिंग मार्क। मैंने ईमान रखा, कोई रखे नहीं, मैंने रखा, मैं अपने आप को बचाया, आगे बैठा तू ऊपर। ओके, प्रभु ने तुझे क्या दिया? क्राउन दिया। क्या दिया? राजा आपके सर पे है, तू भी एक क्राउन, क्योंकि उसने हमें राजा और पुरोहित बनाया, तो उसने हमको क्राउन दिया। लेकिन तू बोलता है मेरे क्राउन क्यों चमक नहीं रहा? बाजू वाले का क्यों चमक रहा? बेटा, तूने ये बाइबल पढ़ा नहीं। इसमें रूह को जीतने वाले सितारों के समान चमकेंगे। उनके ऊपर जो ताज है ना, वो चमक रहा है। हालेलुया, वो चमक रहा है। हालेलुया, वो चमक रहा है। हालेलुया। अगर तुमको अगर ऐसा चाहिए ना, तो आज से रूह को जीतने वाले बनो। आमीन, आमीन, हालेलुया। कैसे कभी लड़ पड़ के तुम कैसे तो भी बच के उधर जाएंगे ना, तो शर्मिंदा होंगे। नहीं होना है उस दिन। हालेलुया। क्या करना है? सबको चर्च में ले आओ। क्या करना है? दोस्तों को चर्च में ले आओ। क्या करना है? बुरी संगति से उनको बाहर निकालो, चर्च में ले आओ, अच्छी संगति में डालो। खुदा का रूह उसको बदलेगा। तुझे कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पाक रूह उतर आता है।
हालेलुया। वर्शिप में पाखरू उतर आता है, कितने लोगों को ईमान है? हालेलुया। बंधनों को तोड़ने के लिए वो उतर आता है, कितने लोगों को ईमान है? हालेलुया। पतरस जब वचन से बात कर रहा, कुरनेलियुस के घर में सब लोग आत्मा में भर गए, पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। हालेलुया। बंधन को तोड़ने का काम तेरा नहीं है, वो खुदा का रूह कर लेगा। तू रूह को लेके तो आ। हालेलुया, हालेलुया। तब खुदा कहेगा मेरा विश्वसनीय दास, आ मेरे घर में आकर आराम कर। यहां पर आराम नहीं है। यहां पर आराम करने वाले एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां पे आराम नहीं है। यहां पे आराम नहीं करने वाले एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं, वहां पे यीशु कहेगा आराम कर। हालेलुया। ये सब वचन प्रभु आपको रिकॉर्ड करके उसे दिखाएगा। ये बोलना नहीं मैंने तो पता नहीं था, मैंने तो सिलेबस में आया नहीं था, ये सब तो पास्टर ने कभी हमको बताया नहीं था, नहीं तो हम कितनों को जीतते पता है। ये तुम नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में था नहीं, ये तो हमारे डाइजेस्ट में था नहीं, ये तो हमको कभी बताया नहीं था। हमको तो खाली बच जाएगा, कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, बीवी अच्छी होगी, बच्चे तो बहुत ही अच्छे होंगे, तेरे कर्जे कभी नहीं आएंगे, तुझे प्रमोशन ही प्रमोशन। यहाँ पे कभी सुना है? यहाँ पे ऐसा प्रचार सुना है? यहाँ पे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। लेकिन यहाँ पे ये प्रचार मिलता है, रूहों को जीतने वाले स्वर्ग में वो सितारों के समान चमकेंगे। हालेलुया। सवाल ये उठता है, स्वर्ग में जाएगा तो ना? हालेलुया। सवाल ये उठता है। लेकिन जो स्वर्ग में जा रहे हैं, जिसको गारंटी है ना, उसको टेंशन आज से शुरू होगा। जिसको गारंटी है ना कि वो स्वर्ग में जा रहा है, उसको ये वचन से आज से टेंशन शुरू हो जाना चाहिए। आमेन, आमेन। जिसको टेंशन ही नहीं है, उसको पता है वो जाना ही नहीं होगा। हालेलुया। तो पास्टर जी को कितना भी बोल ले दो, हम तो उधर तो जाने नहीं वाले, बस यहाँ पे थोड़ा मजा लेके हम लोग अपना चंगाई छुटकारा आराम बरकत दे, यीशु बरकत दे। हम लोग तो बस बरकत के लिए आए थे। हालेलुया। बरकत मिल गया, बाद में कब्र में सो गया। हालेलुया। रेस्ट इन पीस। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। टुकड़ा में पड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जिसके अंदर पता है राज्य में जा रहा हूं, उसके लिए है ये वचन। प्रभु कहता है बुद्धिमान वो है जो रूहों को जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो पहला कौन था बुद्धिमान? जो खुदा की खोज में। दूसरा कौन है बुद्धिमान? जो कलाम के मुताबिक अपना ईमान का घर बनाएगा, अपना जीवन बिताएगा, कलाम के मुताबिक चलेगा। तीसरा कौन है बुद्धिमान? जो शरीरों के राह पे नहीं चलेगा। नहीं, तीसरा बुद्धिमान कौन है? अभी तो पॉइंट किया। जो रूहों को जीतेगा, जो आत्मा को बचाएगा, जो सबको बचाएगा बचाएगा बचाएगा। हालेलुया। फिर से मैं बोलता हूं, पहला कौन है बुद्धिमान? हम लोग पास्टर जी बरकत के लिए आए थे, तो ये सब सुन ही नहीं रहे। हाँ, आप बोलना जो बोलो। हमारा सर दर्द पीठ दर्द कभी जाएगा, बस हमको तो वही चाहिए। हमारा कभी क्या होगा, मेरा जॉब कभी लगेगा, मैंने वीजा कभी रहता है। हम तो उसी के लिए आते हैं चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए आते हैं। हालेलुया बोले। उसने अपना बहुत पैसा गवाया है, कनाडा में किसी तरह के दे दिया पैसा, वो झूठा था वीजा। हालेलुया। बोला था मत देना करके, फिर भी जाके दे दिया। मैं बोला फेक है, मत देना, फिर भी जाके दे दिया। हालेलुया। आमेन। अभी भी तो वीजा के पीछे भाग रहा है। हालेलुया। आमेन। हमें स्वर्ग जाना है। आमेन। यहाँ पे सारे झोल झपाटे हैं। ओके, वहां से जो एक आया खुदावंद यीशु मसीह, वो कहता है आ जाओ, मेरे आपके घर में बहुत मकान है, उधर तुमको और मुझे पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब सपने निकालो, एक ही सपना रखो, मुझे कैसा है भी बाप के सामने उसके मकान में पहुंचना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आखिरी 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 आमेन। मत्ती का सुसमाचार 24 आमेन 42 से 44। 24 मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 42 से 44 पढ़े। इसलिए जागते रहो। इसीलिए क्या करो?
जागते रहो। हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ओके, हालेलुया। प्रभु के दूसरे आगमन में जो जागते रहते हैं वो परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान है। आगे बढ़े। परंतु यह जान लो हाँ। कि यदि घर का स्वामी जानता होता हम्म। कि चोर किस पहर आएगा हम्म। तो जागता रहता हम्म। और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के आने का इंतजार में तैयार होता है। Who is ready for the second coming of the Lord? आमेन, बुद्धिमान वो है। इसीलिए क्या करो लिखा? जागते रहो। इसलिए क्या कहो लिखा है? तैयार रहो, तैयार रहो। तुम्हारा कल फ्लाइट है, तैयार रहो। हालेलुया। तुम्हें एयरपोर्ट में ये टाइम पे फ्लाइट पकड़ना है, क्या करो? तैयार रहो। हालेलुया। तुम्हारा फ्लाइट टाइम पे है, तुम लेट हो जाओगे तो क्या हो जाओगे? मिस हो जाओगे तो क्या करना है? तैयारी करना है। क्या तैयारी करना है? वीजा लगा है कि नहीं, एमिरेट्स आईडी है कि नहीं, टिकट वैलिड है कि नहीं। हालेलुया। आमेन। जहां पे मैं जा रहा हूं वहां पे जाने के बाद की तैयारी हो चुकी है क्या नहीं? क्या करना है? तैयार। किधर जाने के लिए? यीशु जब आएगा तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो क्या नहीं? उर्दू में पढ़े वही बात को, उर्दू में पढ़े मत्ती 24, हाँ उर्दू में पढ़े 42 से 44। इसलिए हाँ, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हाँ, आगे। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। 24 का बयान वही पढ़ रही हो। हाँ, 44 तक वही पढ़ना। हाँ, पढ़ा आपने 44 तक? पढ़ लिया। प्रेज लॉर्ड। एक वापस पढ़ना, 42 से 44 वापस पढ़ना, वो बहुत अच्छा लिखा आपने। हाँ, बस जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। किस दिन आएगा तुम नहीं जानते। हाँ, लेकिन ये जान रखो हाँ, कि अगर घर के मालिक को हाँ, मालूम होता हाँ, कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, हाँ, तो जागता रहता, हाँ, और अपने घर में हाँ, नकब ना लगाने देता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो, हाँ, क्योंकि जिस घड़ी हाँ, तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जाने की तैयारी वाले आनंद मनाएंगे। हालेलुया। जाने की तैयारी में जो है उसमें खुश रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन वो बहुत जल्दी आएगा, सबको पता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। उसने इशारे बताए बाइबल में कब आएगा वो। हालेलुया। इशारों को देखने वाले समझ जाओ वो आ रहा है। आमीन। वो किसके लिए आ रहा है? उसके नौकरों के लिए, उसके सेवकों के लिए, उसके दासों के लिए वो आ रहा है, उसके दुल्हन के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। उसके चर्च के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। तो चर्च को कैसे रहना चाहिए? तैयार। चर्च को कैसा रहना चाहिए? दूसरा पॉइंट तैयार हो गया, दूसरा पॉइंट उसी में था। हाँ, जागते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते ना, सोए हुए लोग हालेलुया बोले, है ना। हालेलुया। एक चर्च में ऐसा हुआ, पास्टर जी हालेलुया बोलने को बोला तो कोई तो सोया हुआ था, उसे हालेलुया बोल दिया। पास्टर ने बोला हो गया। बाकी का जो पैसा आना था हमको बिल्डिंग फंड बनाने का, वो सिस्टर ने हाथ उठा दिया उसकी तरफ से, सब लोगों ने ताली मारा। सिस्टर ने बोला मैंने तो इसके लिए हाथ नहीं उठाया था। पास्टर ने बोला था हमें बिल्डिंग बनाने के लिए और 5 लाख की जरूरत है, जो देना चाहे हाथों उठा के हालेलुया बोले। तो ये सिस्टर्स ने हाथ उठा के हालेलुया बोल दिया। पूरा सुना नहीं? क्यों नहीं सुना? पूरा सोई थी। उसने केवल सुना हाथों को उठाकर हालेलुया। पास्टर ने और चर्च ने सबने ताली मारा। सब लोग बोले यार, सब लोग मेरे ताली मार रहे हैं। हाँ, पास्टर ने बोला हमको 5 लाख चाहिए था, सिस्टर देने वाली है। हाँ? मैंने तो इसीलिए हालेलुया नहीं बोला।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए पास्टर लोगों को भी अच्छा लगता है, कुछ लोग सोते हैं ना 5 लाख ऐसे ही मिल जाएगा, 1 लाख ऐसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। क्यों? चर्च के लिए, चर्च का दीवार गिर रहा है तो बनाने के लिए उन्होंने हालेलुया बोला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज लॉर्ड, आमेन। तो क्या है, यीशु जल्दी आ रहा है, तो क्या कर रहा है? 2 चीज करना है। क्या कर रहा है? जागते रहना है और प्रेज लॉर्ड, आमेन। जागा हूं लेकिन तैयार नहीं था, तैयार हूं लेकिन जागा नहीं था, चलेगा? है ना? पेटी बांधा, पासपोर्ट रखा, पैसे रखा, सब कुछ रखा, सो गया। तो क्या आके गया फ्लाइट? मेरा तो सब तैयार था, तो क्या हुआ? मैं सो गया। हालेलुया। दूसरा आमेन, सोया नहीं लेकिन तैयार नहीं था, जाएगा? सोया नहीं लेकिन क्या नहीं किया? तैयारी नहीं किया, जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सुबह काम पे जाने के लिए, कभी मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे 4 बजे उठते हैं, कुछ लोग 3 बजे उठते हैं। क्यों? बाथरूम में जाना है, खाना मतलब नहा धो के आना है, खाना बनाना है, अपना टिफिन बनाना है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लाइन में होता है सब कुछ। ये सब होने के बाद आपका बस वाला नीचे कैंप के नीचे आके 5:30 बजे को हॉर्न मारेगा तो सब लोग को नीचे बस के अंदर पहुंचना है ना। अगर नहीं गया बंदा ऊपर ही है तो क्या बस उसके लिए रुकेगा? है ना। हालेलुया। बाकी के 40 लोग जो बस के अंदर है वो लोग 3 बजे उठे, 4 बजे उठ के उन्होंने अपनी तैयारी की, जागते रहे, सब कुछ किया, सबको लेके जाएगा। ये बोलेगा रुको मैं अभी आया, रुको मैं अभी आया। बेटा ये तेरा रूल है ना, चर्च में आने के लिए चलता है, वहां पे नहीं चलेगा। चर्च में आने के लिए सारे गुनाह माफ। तो कंपनी में करके दिखा, हाँ 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, बस रुकेगा? रुकेगा? हाँ, लेकिन चर्च में आने के लिए क्यों बोलते हैं 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, 20 मिनट रुको, आधा घंटा रुको, मैं अभी आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करना चाहिए ऐसा फिर? हाँ, क्यों फिर चर्च में आने के लिए ऐसा क्यों रुकाते हो? और फिर ऑफिस में जाने के लिए क्यों चर्च से पहले अपना सीट, विंडो सीट लेके बैठने के लिए? हाँ, लेकिन चर्च में आने के लिए क्यों नहीं ऐसा? क्यों? चर्च को हल्के में और कंपनी को ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि कंपनी में क्या है? तनख्वाह, पहुंचेगा नहीं तो कैंसर, नहीं होगा तो यहाँ पे कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है? पास्टर जी मैं आज नहीं आ रहा, मेरे लिए प्रेयर करना, टिक हो गया। बस आ जाए एक मैसेज ऐसा, पास्टर जी हम आज नहीं आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे हैं, वजह नहीं, कुछ नहीं। हमने उसको वापस जवाब में पूछा तो सिंगल टिक ही गया अभी तक, मतलब जल्दी बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? चर्च के साथ सब कुछ चलता है, हाँ, यही सेम चीज कंपनी में नहीं चलता है। क्यों? ऐसा क्यों? चर्च में लेट जाए तो चलेगा, कंपनी में 5 मिनट पहला जाना चाहिए। क्यों ऐसा? तैयार है जाने के लिए? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कम क्यों हो गया? हाँ, पास्टर ने नस पकड़ ली है, हम सोचे बच के निकल जाएंगे, अभी ये पॉइंट में आगे जाएंगे। हालेलुया। पास्टर के ऊपर एक बैठा है, वो बोलता है पास्टर को बोलने के लिए। हालेलुया। पास्टर ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया रहता ये सब। आमेन। मैं उसके साथ वफादार हूँ। तुम्हें खुश करके मुझे नर्क में नहीं जाना है, मैं उसको खुश करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम जाए भी ना स्वर्ग में, तुम बोलना चाहिए वहां पे बताया था इसलिए हम आए। तुम अगर स्वर्ग में नहीं गए और किधर और गए तो भी तुमको वहां पे जस्टिफिकेशन मिलेगा, तुमको बताया गया था, फिर भी तुमने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, चलेगा। मेरे ऊपर एक बैठा है, मैं उसका दोषी नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे आज 100 मार्क्स दे के बोलेगा वेल डन माय सन। तुम मुझे 0 मार्क्स दे दो, मैंने क्या फैन। हालेलुया। तुम मुझे कुछ भी बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन खुदा कहता है वेल डन माय सर्वेंट। हालेलुया। मैं बातें से बहुत खुश हूँ, बस वही सुनना है हमको।
आमेन, ग्लोरी टू गॉड। मैं क्यों सिखाता हूँ? कल तुमको इस मिनिस्ट्री मिलेगा, कल तुम प्रचार करोगे कहीं और जाके, कल तुम बिल्कुल इसको डाइल्यूट मत करना, इसके अंदर पानी मिलाकर प्रचार मत करना। तुम सजा के क्या होगे? हकदार होगे, बाकी को सजा नहीं मिलेगा। इस मौके पर मुझे सजा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं प्लेन सिंपल स्ट्रेट बोल देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि मैं अंडर अथॉरिटी यहाँ पे खड़ा हूँ, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन अंडर द अथॉरिटी आई हैव टू स्पीक व्हाट इज बीन टोल्ड टू स्पीक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से सवाल, चर्च में लेट क्यों आते हो? फिर से सवाल, ऑफिस में क्यों जल्दी पहुंचते हो? किसको इंप्रेस करने के लिए? चर्च क्यों मिस करते हो? चर्च में क्यों डांडी मारते हो? आज सोए गए, आज सोने गए, सोने गए। हालेलुया, क्यों? क्यों? तैयार जो है वही जाएगा, और जो जागा है वही जाएगा, सोया है वो जाएगा। अच्छा, फर्ज करो आपने चर्च मिस किया, ओके, चर्च मिस किया, फर्ज करो प्रभु वही टाइम पे आया, ये सेम सर्विस के टाइम पे आया प्रभु। हालेलुया, तू कहाँ पे है? हाँ, सोते समय कितने लोग खर्राटे लेते हैं? तुमको कैसा पता ना? तुम्हारे बाजू वाले को पूछना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जाओगे? तुम चर्च नहीं आए, ओके, तुम घर में हो, ओके, जाओगे? से पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, वो लेने जाए तो प्रभु लेके जा सकते हैं, मुझे नहीं मालूम मैं कौन होता बोलने वाला। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु होते हैं, आप उसको लेके जाते हैं? नहीं, बाकी उसने हॉनेस्ट आंसर बोला, लेकिन बाकी सब लोग है ना, नहीं मैं लेके जाता, क्योंकि उन लोग सब सोते हैं। जिसने बोला ना वो सही बोला, देखो तुम लोग ने बस मिस किया, आंसर ऐसा आना चाहिए। आमेन, आमेन, नहीं जाओगे? आमेन, हालेलुया, टू गॉड बी द ग्लोरी। क्या लेना चाहिए? सबसे प्यारा चीज क्या है मालूम है इंसान को? नींद। खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, नींद मिलनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु कहता है देखो जो सबसे प्यारा है ना वही तुझे मुझसे दे जाएगा। हालेलुया, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है ना अब्राहम, वो तू मुझे दे दे। देता है कभी? आमेन, दे दोगे अगले बार? दे दोगे अगले बार? नींद आ रहा है या चर्च में जाना है? नींद क्या? नहीं पास नहीं, यीशु के नाम से नींद आउट। हालेलुया, हालेलुया, रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम लोग बैठते थे ना प्रेयर में, आप लोग की उम्र में हम लोग बैठते थे, हमारा घुटना दर्द करता था, घुटने में बैठ के पास्टर जी हम लोग को बिठाते थे। हमने यीशु के नाम में घुटने को कहा, दर्द लाना बंद कर, तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। यीशु के नाम में शरीर को हम बांध के रखते थे, भूख नहीं आएगी इसके अंदर, हम प्रभु की खोजी में हैं। हालेलुया, नींद नहीं आएगा हमको। हम यीशु के नाम से शरीर को बोलते थे, तेरे अंदर थकावट, तेरे अंदर नींद नहीं आएगा आज, और पूरा रात हम रख के प्रेयर करते थे। हालेलुया। किस चीज के मैंने मालूम है? किस चीज के लिए? एक बूंद अनॉइंटिंग के लिए। अनॉइंटिंग ऐसा नहीं मिलता, अनॉइंटिंग ऐसा नहीं मिलता कि मैं सो रहा हूं, मैं बैठा हूं आराम से रिलैक्स अपने पोजीशन में, प्रभु तो अभिषेक दे, और बाद में बोलेंगे प्रभु की मर्जी है, वो देना चाहेगा तो देगा। नो, प्रभु ऐसा अपना अभिषेक नहीं देगा। और तू ऐसे ही बोल रहा है प्रभु की मर्जी है, देना देगा तो प्रभु देगा। प्रभु की मर्जी थी, प्रभु ने मुझे नहीं दिया। नहीं, प्रभु की मर्जी थी तो तुझे दे। प्रभु चाहता है कि सबको होली स्पिरिट अनॉइंटिंग मिले। प्रभु चाहता है कि सबको गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट मिले। अगर तुझे नहीं है, वो तेरी तैयारी की कमी की वजह से है। हालेलुया। ये मत बोल प्रभु की मर्जी नहीं थी। नो नो, एलिशा ने पीछे किया कि नहीं एलाइजा का? हाँ, एलाइजा ने बोला ना रुक जा यहाँ पे,
हाँ, पास्टर ने बोला रुक जा इसलिए मैं रुक गया। नो, वो गया उसके पीछे। हालेलुया। क्यों? क्या चाहिए? कितना मेहनत करना पड़ा उसको, किधर किधर जाना पड़ा एलीशा के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। क्या पाने के लिए? वसा। यीशु ने कहा कहीं मत जाना, शागिर्दों को कहा कहीं मत जाना, यरूशलेम छोड़ के कहीं मत जाना, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, तुझे ऊपर से पावर आएगा। पावर जल्दी आया, शिफा जल्दी मिलता है यीशु से, पवित्र आत्मा जल्दी नहीं मिलता। अंधे को आंखें यीशु ने जल्दी दिया, कोड़ी को जल्दी से यीशु ने चंगा किया। पवित्र आत्मा के लिए क्यों बोला मैं 10 दिन बैठो? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्यों नहीं जल्दी मिलता? पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा अगर तेरी तैयारी नहीं है उसको रिसीव करने में। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा वचन मिलेगा, चंगाई मिलेगा, शिफा मिलेगा। सुनो मेरी बात, ये सब आपको जल्दी मिलेगा, ये सब आपको जल्दी मिलेगा, यीशु जल्दी देगा। लेकिन वहां पे रुकना नहीं, अगले लेवल के लिए आगे बढ़ना कि मुझे इससे भी ज्यादा एक चीज मिलने वाला है, पवित्र आत्मा। उसके लिए मैं बैठूंगा, उसके लिए मुझे वक्त निकालना है, उसके लिए मुझे जागरूक रहना है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। आई हैव टू वेट फॉर द पावर फ्रॉम अबव। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मैंने किया वो तुम भी करोगे, करना है कि नहीं? हालेलुया। यीशु ने कहा तुम रोगी के ऊपर हाथ रखोगे वो शिफा पाएंगे, करना है कि नहीं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नींद को गंवाना पड़ेगा। हालेलुया। तैयारी करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तब जाके पवित्र आत्मा आग के शोले जैसे तुम्हारे ऊपर उतर आएंगे। वरना वचन का ज्ञान लेकर तुम जाओ, एक भी भूत बाहर नहीं निकलेगा। वचन का ज्ञान बहुत लोगों के पास है, लेकिन वचन का ज्ञान से भूत बाहर नहीं निकलते, आत्मा का अभिषेक की वजह से भूत बाहर निकलते हैं। हालेलुया। शराब टूटते कैसे? बोलो, आत्मा का अभिषेक की वजह से टूटते हैं। हालेलुया। बंधन में पड़े हुए लोग एक मैसेज में, एक प्रेयर में आजाद कैसे होते हैं? आत्मा का अभिषेक है बंदे के ऊपर। नॉलेज केवल काफी नहीं है, तुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ का भी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? जागते रहो, तैयारी में रहो, यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। हालेलुया। जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वही तुझे तेरे यीशु से दूर लेके जाएगा। आज सबसे ज्यादा तुझे किसको पसंद करना चाहिए? यीशु को, यीशु को, यीशु को। खाना नहीं, नींद नहीं, तेरा आराम नहीं, तेरा सब कुछ हटा दे। यीशु कहता है ना वो घर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहेगा बुद्धिमान, 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 दानिशमंद। हालेलुया। फिर से 4 चीजें ही मैंने आपको सिखाया, और भी बातें हैं। हालेलुया। शुरू करते हैं। नंबर 1, जो खुदा की खोज करता है, जो खुदा के खोज करते हैं, खुदा के नजर में वो बुद्धिमान। दूसरा बुद्धिमान कौन है? जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, उसे दान पर घर बनाता है। हमें अभी यहां से नहीं बोलेंगे, ये स्कॉलर है। हालेलुया। मैं यहां से सुनना चाहता हूं। 2 हो गया, ओके। तीसरा, रूह को बचाने वाले। हालेलुया। चौथा, जागते और तैयार रहो। किसके लिए? हालेलुया, है ना? यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। हालेलुया। ऐसे करने वाले, ऐसे वर्क करने वाले प्रभु कहते हैं बुद्धिमान। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद ये इन कार्यों में आगे बढ़ो। आज के बाद इसको प्रैक्टिस करो। आज के बाद इसमें वक्त निकालो। हालेलुया। आज के बाद पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार रहो। हालेलुया। आज के बाद पवित्र आत्मा कहेगा मत सो तो मत सोना। पवित्र आत्मा कहेगा जा चर्च में वक्त से पहले तो जाना। पवित्र आत्मा कहेगा बाइबल पढ़ तो बाइबल पढ़ना। पवित्र आत्मा कहेगा किसी को फोन पर एनकरेज कर। पवित्र आत्मा कहेगा लोगों को चर्च में लेके आ तो लेकर आना। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहेगा बुद्धिमान, 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 बुद्धिमान। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं बहुत खुश हूं। आपको पता है ना, मैंने बताया था एक इंसान के 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं एक इंसान को। फर्ज करो अब ये प्रिय पुत्र कौन होगा? एक को कहा जाके ये कर, वो नहीं जाता। दूसरे को बोलता है
जाके ये कर, हाँ अभी मैं जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ, यस यस पापा, डन डन, ओके हो गया। थोड़ी देर के बाद वो नहीं जाता, उधर ही। लेकिन तीसरे को बोला भी नहीं, खाली देखा, उसने जाके चुपचाप वो काम कर दिया। आमीन। तीनों में से प्रिय पुत्र कौन? तीनों में से प्रिय पुत्र कौन? जिसको बोला भी नहीं करने के लिए, खाली देखा और उसने पाप का बोझ को समझकर जाके कर दिया। हालेलुया। हम किस में आते हैं? हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? जो सुनते हैं लेकिन करते नहीं है। पास्टर को जो भी बोलना है बोलने दो, आप उनको जो करना है अपन वही करेंगे। हालेलुया। यस पास्टर, आमेन, प्रेज गॉड। जबरदस्त मैसेज था, करेगा कुछ नहीं। हालेलुया। ऐसा बनना है आपको? वो प्रिय पुत्र नहीं है, वो पुत्र थे लेकिन निकम्मे निकले, सिक्का कोटा निकला। हालेलुया। मार्केट में नहीं चले, अनॉइंटिंग नहीं है उसके ऊपर, वचन बहुत है, नॉलेज बहुत है, बाय हार्ट है बाइबल। ये तो शैतान को भी बाय हार्ट है बाइबल। हालेलुया। शैतान को भी बाय हार्ट बाइबल बाय हार्ट है। 10 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, पूरा ज़बूर बाय हार्ट है। हालेलुया। वो स्वर्ग जाएगा? स्वर्ग जाएगा वो? हालेलुया। लेकिन जो रूह को जीतेगा वो 100% स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। जो रूह को इंजिल सुनाएगा, देखो थोड़ा सा नॉलेज है ना बेटा, तू उस पे काम कर, खुदावंद तुझे बहुत ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। तुझे थोड़ा बहुत ही आता ना बाइबल का, लेकिन बोझ लेके चल, रूह को जीत, प्रभु तुझे बहुत आगे लेके जाएगा। हालेलुया। प्रभु तुझे बहुत मसा देगा, प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा। क्यों पता है? ये थोड़ा ही जानता है लेकिन इसने बहुत काम की मेरे लिए। ये बहुत जानता है लेकिन कुछ भी नहीं किया, है ना? सच डेंजरस थिंग। उसके सामने एक दिन खड़े रह के सब जगह जवाब देना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको इन दिनों में इस मैसेज से और भी बातें करनी है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ और भी बातें करें। आपके प्रेयर टाइम में खुदावंद उतर आएगा। आमीन। आप जब अकेले क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ निकालते समय खुदावंद इस कलाम से और तुमसे बात करेगा। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु इस कलाम के आधार में सच्ची में मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अगर आज तू आया तो 100% मैं वहां पे नहीं आ रहा, लेकिन आज के बाद मुझे वो प्रिय पुत्र बनना है। हालेलुया। ये मौका आपको प्रभु आज दे रहा है। हालेलुया। आज कितने लोग कहेंगे प्रभु आज के बाद आई टेक अ डिसीजन। हालेलुया। मैं तेरा वो बेटा बनना चाहता हूं जो तुझे रोज खुश करूंगा। हालेलुया। मैं वो बेटा बनना चाहता हूं प्रभु जिसके लिए तूने मसा तैयार किया है, जिसको तूने पवित्र आत्मा दिया है, जिसको तूने अपना कलाम दिया, जिसको तूने अपना लहू से बचाया। वो बेटा बनना चाहता हूं प्रभु। तेरे वचनों के आधार पर ईमान से चलेगा, ईमान से जिएगा और बहुत रूहों को बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, आज प्रभु को कहेंगे प्रभु मुझे बुद्धिमान बनने के लिए तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं रूहों का बोझ मुझे दे। हालेलुया। मैं रात और दिन प्रार्थना करूं, मैं जागते हुए तैयार रहूं, क्योंकि यीशु तू बहुत जल्दी आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सुने हुए कलाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज परमेश्वर